ये कोई कहानी नहीं, ये एक हकीकत है। एक ऐसी हकीकत जिसके बारे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को सबसे ज़्यादा खबरदार फरमाया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगो, मैंने तुम्हें दज्जाल के फितने से इतना डराया है कि मुझसे पहले किसी नबी ने अपनी उम्मत को इतना नहीं डराया होगा। दज्जाल के ज़ाहिर होने से पहले हदीस में बहुत सी निशानियां बयान की गई हैं जो उसके आने की अलामत होंगी, जैसे कि ज़माने में दीन की कमज़ोरी, इल्म का कम होना, जंगों और फितनों का बढ़ना, और हर नबी ने अपनी उम्मत को उस एक आंख वाले झूठे से हिफाजत की हिदायत दी थी। लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज़्यादा तफसील से ख़बरदार किया। वो खुरासान की तरफ से, ख़ास तौर पर अस्फ़हान के यहूदियों के बीच से निकलेगा, 70,000 यहूदियों के साथ जो भारी धारी वाले लिबास या ताज पहने होंगे, और वो शाम और इराक़ के दरमियान से अपनी फितना फैलाने का आगाज़ करेगा। इसकी जिस्मानी तफसील में वो एक नौजवान आदमी होगा, घुंघरियाले बालों वाला, सुर्ख रंगत वाला, कद में छोटा, पेशानी चौड़ी, सीना कुशादा और एक आंख में ऐब। दाईं आंख अंगूर की तरह तैरती हुई अंधी होगी और पेशानी पर काफिर लिखा होगा, जो हर मुसलमान पढ़ सकेगा, चाहे तालीम याफ्ता हो या ना हो। वो पायजन टूड, पैरों के अंदर मुड़े हुए, कमर खमशुदा और बच्चों से महरूम होगा और आदमियों में सबसे बड़ा होगा। ये सब बुखारी, मुस्लिम जैसी मुस्तनद किताबों से है, जैसे इब्न उमर और इन नवास की रिवायात में। हज़रत तमीम दारी, जो पहले ईसाई थे और बाद में इस्लाम ले आए, एक मर्तबा अपने 30 साथियों के साथ समुंदर के सफ़र पर निकले। उनका जहाज़ तूफ़ान में तबाह हुआ और वो एक अनजाने जजीरे पर पहुंच गए। वहां पानी की तलाश में उनकी मुलाकात एक अजीब व खौफनाक मखलूक अल-जसासा से हुई, जिसने उन्हें एक पुरानी इबादतगाह की तरफ ले जाया, जहां एक आदमी जंजीरों में जकड़ा हुआ था। वो शख्स दज्जाल था, जो क़यामत से पहले दुनिया में ज़ाहिर होगा। दज्जाल ने हज़रत तमीम से सवालात किए, उबैय बिन खलफ के बागात के बारे में, सी ऑफ गैलिली के पानी के बारे में, और सबसे अहम, नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। हज़रत तमीम ने बताया कि बागात ठीक हैं, सी ऑफ गैलिली तकरीबन खुश्क है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन पूरी दुनिया में फैल रहा है। ये सुनकर दज्जाल खामोश हो गया, क्योंकि उसे मालूम था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन इसके फितना के लिए सबसे बड़ा खतरा है। दज्जाल ने कहा कि वो दुनिया में फितना फैलाएगा, मगर मक्का और मदीना में फरिश्ते उसे रोकेंगे। वो बार बार जंजीरों से निकलने की कोशिश करता, मगर नाकाम रहा। हजरत तमीम और साथी खौफजदा होकर वापस आए और पूरा वाकया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल बड़ा फितना है, मदीना में दाखिल नहीं हो सकेगा और उस वक्त एक जजीरे में जंजीरों में बंद है, जब अल्लाह का हुक्म होगा आज़ाद होगा। दज्जाल के ज़ाहिर होने से पहले हदीस में बहुत सी निशानियां बयान की गई हैं जो उसके आने की अलामत होंगी, जैसे कि ज़माने में दीन की कमज़ोरी, इल्म का कम होना, जंगों और फितनों का बढ़ना, और हर नबी ने अपनी उम्मत को उस एक आंख वाले झूठे से हिफाजत की हिदायत दी थी। लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज़्यादा तफसील से ख़बरदार किया। दज्जाल के आने के बाद उसका फितना ऐसा होगा जो आदमियों की ज़िंदगी में सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। वो ज़मीन पर 40 दिन रहेगा, एक दिन साल के बराबर, एक महीना के बराबर, एक हफ्ता के बराबर, और बाकी आम दिनों की तरह। वो बहुत तेज़ी से सफ़र करेगा, जैसे बादल हवा में। वो झूठे मोजज़े दिखाएगा, जैसे आसमान से बारिश बरसना, ज़मीन से पैदावार उगाना, ख़जाने को शहद की मक्खियाँ की तरह साथ ले जाना, एक नौजवान को तलवार से कत्ल करके 2 टुकड़ों में काट देना, फिर जिंदा कर देना, और बदू के वालदैन की शक्ल बदलकर शैतानों से धोखा देना। उसका जन्नत असल में जहन्नम होगी और जहन्नम जन्नत। 2 नदियों, एक पानी जैसी जो आग होगी
और एक आग जैसी जो ठंडा पानी, और वो लोगों को अपने पर यकीन दिलाएगा जो माने उन्हें खुशहाली मिलेगी वरना भूखमरी। ज्यादातर पैरोकार यहूदी, फारिस, तुर्क, बदू और औरतें होंगी, और वो हर शहर में घुसेगा सिवाय मक्का, मदीना, सीना और अक्सा की मसाजिद के, जहां फरिश्ते रोक देंगे। इन नवास इब्न समान की रिवायत में बताया गया है कि वो शाम अराक के रास्ते से शर फैलाएगा। इस्लामी अकायद और अहादीस मुबारका के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल आखिरुज़्ज़मान में होगा, जब दज्जाल की फितना दुनिया भर में फैल चुका होगा। ये वाक़या इमाम मेहदी के दौर में पेश आएगा, जब मुसलमान दज्जाल के खिलाफ जद्दोजहद कर रहे होंगे मगर उसे शिकस्त न दे सकेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल दमिश्क की सफ़ेद मीनार पर होगा, जहां इमाम मेहदी नमाज की इमामत करेंगे और फिर दज्जाल का ताक़ुब करेंगे। दज्जाल को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बाबे लद, मौजूदा इसराइल में लद या लोड शहर का दरवाज़ा जो यरूशलेम के करीब है पर पहुंचा देंगे, जहां दज्जाल अपनी फ़ौज के साथ फ़रार होने की कोशिश करेगा। ये जगह अहादीस में वाज़े तौर पर बयान की गई है, जैसा कि सही मुस्लिम में रिवायत है कि वो हज़रत ईसा दज्जाल का ताक़ुब करेंगे यहाँ तक कि बाबे लद पर उसे पकड़ लेंगे और कत्ल कर देंगे। दज्जाल के कत्ल का तरीक़ा भी अहादीस में बयान किया गया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ में नेज़ा होगा और वो दज्जाल को बाबे लद पर नेज़े से मार देंगे। कुछ रिवायात के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को देखेंगे तो दज्जाल उनकी निगाह से ऐसे पिघलने लगेगा जैसे नमक पानी में घुल जाता है। वो खौफ के मारे भागने लगेगा, मगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसे मकाम लुद पर जाकर नेज़े से कत्ल करेंगे। इसके मरने के बाद दुनिया में ऐसी खुशहाली, अमन और सुकून आ जाएगा जैसा कभी पहले न देखा गया। नफ़रतें ख़त्म हो जाएंगी, मोहब्बत फैल जाएगी और ईमान वाले सुकून से ज़िंदगी गुजारेंगे। नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरह कहफ की इब्तिदाई या आखिरी 10 आयतें याद रखेगा, अल्लाह ताला उसे दज्जाल के फितनों से महफूज रखेगा। तो आओ सूरह कहफ की तिलावत को अपनी आदत बना लो, ईमान को मजबूत करो और दज्जाल के फितने से बचने के लिए खुद को तैयार करो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ये पैगाम हर ईमान वाले तक पहुंचे।